आज पत्रकारिता के सामने एक बड़ा राष्ट्र धर्म भी है। हम उस धर्म को समझते हैं। आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपको हर जरूरी सलाह मिलती रहे, आप हर जालसाजी और शोषण से बचे रहें, यही सब हमारे जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश में है। और इसीलिए इंडिया न्यूज इस कोविड ओपीडी को आप तक लेकर आ रहा है। आप उन बड़े डॉक्टरों के संपर्क में आएंगे जो आपको सही और उचित सलाह समय रहते देंगे। उन सलाह पर अमल कीजिए और खुद को स्वस्थ रखिए। देश में कोरोना अनकंट्रोल है, लोग डरे हुए हैं, भारत में हाहाकार है, अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन की किल्लत है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामले कुछ कम हुए हैं और मौत की संख्या में भी गिरावट आ गई है। लेकिन इन सब के बावजूद आंध्र प्रदेश में एक बड़ा हादसा हुआ। ऑक्सीजन की कमी से आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 12 लोगों की मौत की खबर है। लेकिन दिल्ली मुंबई में लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। सभी को वैक्सीनेशन का इंतजार है, सभी वैक्सीन का सुरक्षा कवच चाहते हैं। लेकिन मरीज एक तरफ बेबस और लाचार भी नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन और बेड जिनकी उपलब्धता बढ़ाई जा रही है, उनका इंतजार है। सरकार में तकरार भी दिख रही है, जनता लाचार दिख रही है। क्या करें, कोविड इस तरह की बीमारी सामने आई है कि तमाम प्रबंध, तमाम उपाय कहीं के साबित नहीं हुए, नाकाफी ही दिखाई पड़ रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से लोग परेशान हो गए हैं। अस्पतालों में तो जगह है ही नहीं। और इस बीच आंध्र प्रदेश के तिरुपति से एक दर्दनाक खबर सामने आ गई। यहां ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 कोरोना के मरीज थे, जबकि 3 दूसरे थे। इस अस्पताल में अब करीब 1000 मरीज भर्ती हैं, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आप देख रहे हैं, जिस अस्पताल में 12 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। उधर गोवा में ऑक्सीजन टैंकर से भारी मात्रा में गैस का रिसाव होते देखा गया। इसके बाद हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। एक ऐसे समय में जब लगातार देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहीं ऑक्सीजन की बर्बादी की भी तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं। इससे पहले जामनगर से दिल्ली जाती हुई एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस में एक टैंकर पूरी तरीके से लीक होता दिखाई पड़ा था और वो भी तस्वीरें सामने आई थी। उससे पहले महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से एक अस्पताल में टैंकर से ऑक्सीजन सब भरे जाते वक्त वो टैंकर ही लीक कर गया था। ये वो ऑक्सीजन है जिसकी कमी के चलते लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। ये वो ऑक्सीजन है जो सबके लिए ज़रूरी है। एक छोटी सी लापरवाही और जीवनदायिनी ऑक्सीजन पूरी तरीके से बेकार। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अब वैक्सीन को लेकर घमासान मच गया है। इससे पहले तल्खी ऑक्सीजन टैंकर्स को लेकर थी। केजरीवाल की तरफ से जहां वैक्सीन बनाने के लिए और कंपनियों को मंजूरी दिए जाने की बात कही गई, तो वहीं बीजेपी ने आप सरकार पर भी पलटवार की है। हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और यह समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पर बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। भारत में शुरू हुआ, बहुत सिस्टमैटिकली 45 से ऊपर वाले लोगों को केंद्र सरकार ने देना शुरू किया, तो ये नाक नुक्स निकाल रहे थे, मीन मेक कर रहे थे। और आज जब वैक्सीन को लेकर लोगों ने देख लिया कि कैसी हाहाकार मची है, तो लोगों के मन में भय पैदा कर दिया और अभी हाहाकार उल्टी तरीके की मचा रखी है। क्योंकि पूरी दुनिया में वैक्सीन जितनी है उन्हीं को आप करेंगे ना, भारत की जितनी है उतने ही करेंगे। और भारत के अंदर 4 नए लोगों को
वैक्सीन का जैसे जॉब वर्क होता है आगे लाइसेंस को दिया भी गया है। अभी 3-4 दिन पहले केंद्र सरकार ने वो योजना भी बनाई है कि अधिक लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर सके। लेकिन आपको समझना होगा वैक्सीन कोई क्रोसिन जैसा ड्रग नहीं है। वैक्सीन बनाने के लिए और खास तौर पे कोवैक्सीन जिसमें लाइव वायरस यूज होता है उसके लिए एक तरीके की लैब्स उपलब्ध होना भी तो जरूरी है। उस तरीके की फैसिलिटी ही बना सकती है। लाइसेंसिंग आप मोहल्ला क्लिनिक में नहीं कर सकते जी। वैक्सीन की लाइसेंसिंग के लिए एक लेवल ऑफ फैसिलिटी की जरूरत है।